एसक्यूएल में इंडेक्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। एसक्यूएल में इंडेक्स पढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंडेक्सेस का नाम सुने हैं, बुक वगैरह में भी इंडेक्सेस होते हैं, पता है आप लोग को। An index in SQL Server database contains information that allows you to find a specific data without scanning through द इंटायर टेबल। ठीक है, एक बार ज़रा पॉइंट आउट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। आवाज़ क्लियर जा रही है ना जी सजाद? जी सर। इंडेक्सेस आर क्रिएटेड ऑन टेबल्स एंड व्यूज। इंडेक्स ऑन ए टेबल और ए व्यू is very similar to an index that we find in a book. Obviously, the book index is helping to reduce the time it takes to find the chapter. An index is a pointer to data in a table. An index helps to speed up select query and where clauses, but it shows down data input with the update and the insert statement. Indexes can be created or dropped with no effect on the data. Indexes are automatically created when primary key and unique constraints are defined on a table. SP help index आपकी दूसरी आईडी भी क्या है फिरदौस? जी सर, नहीं हो पा रहा, इसीलिए दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं सर। इससे ठीक चलेगा सर, एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए सर। SP help index system, a store procedure used to find indexes on a table. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपको समझा देता हूँ। An index in SQL Server database contains information that allows you to find a specific data without scanning through the entire table। का मतलब क्या है कि मान के चलो टेबल में हज़ारों रो एंड कॉलम्स हैं। अब अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए पूरा सर्च करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन करना पड़ेगा सर्च, यस या नो। अगर डेटा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, यानी कोई अरेंजमेंट फॉर्म में नहीं है, ना ही तो असेंडिंग में ना ही तो डिसेंडिंग में, और किसी डेटा इन्फॉर्मेशन को हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे फाइंड आउट? काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इंडेक्स यहाँ पे हेल्प करता है। अगर आप ऐसे लार्ज टेबल अमाउंट ऑफ डेटा पे इंडेक्स फायर कर देते हो तो आपका
पर्टिकुलर कॉलम, जिस कॉलम पे आपने इंडेक्स फायर किया है वो कॉलम जो है अरेंजमेंट फॉर्म में आ जाएगा, यानी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि आप टेबल को आसानी से स्कैन कर सकते हो, उसके डेटा को सर्च कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है, इंडेक्सेस आर क्रिएटेड ऑन टेबल्स एंड व्यूज़। इंडेक्स को टेबल पे भी बनाते हैं और व्यू के लिए बनाते हैं। इंडेक्स ऑन ए टेबल और ए व्यू इज़ वेरी सिमिलर टू एन इंडेक्स दैट वी फाइंड इन ए बुक। इसका मतलब क्या है कि जो इंडेक्स टेबल और व्यू के लिए बनाते हैं बिल्कुल वही इंडेक्स जो हम लोग बुक में इंडेक्स को देखते हैं। जैसे मान के चलो आप बुक पलटते हो तो चैप्टर वाइज से आप क्या करते हो, आप आसानी से विजिट कर पाते हो कि आप इस चैप्टर पे ये इन्फॉर्मेशन है, इस चैप्टर पे ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इंडेक्स की वजह से आप आसानी से बुक को सर्च कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑब्वियसली द बुक इंडेक्स इज हेल्पिंग टू रिड्यूस द टाइम इट टेक्स टू फाइंड द चैप्टर। इसका मतलब क्या है कि बुक का जो इंडेक्स है वो आपको चैप्टर वाइज फाइंड आउट करने में आपको क्या करता है, हेल्प करता है। एन इंडेक्स इज ए पॉइंटर टू डेटा इन ए टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंडेक्स टेबल पे अप्लाई करते हो तो एक पॉइंटर की तरह काम करता है, समझ रहे हैं, पॉइंटर की तरह काम करता है जो सारी टेबल की इन्फॉर्मेशन को रखता है और आप आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आप इंडेक्स अप्लाई करते हो तो आपकी क्वेरीज स्पीड अप हो जाता है, यानी डेटा सर्चिंग फास्ट हो जाता है। कोई भी चीज़ चाहे वो सर्चिंग हो, अपडेटिंग हो, डिलीटिंग हो, फास्ट हो जाता है। इंडेक्सेस कैन बी क्रिएटेड ड्रॉप विद नो इफेक्ट ऑन द डेटा। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स आप बना भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, इस पर कोई इफेक्ट डेटा पे नहीं पड़ेगा। इंडेक्स बनाओ, डिलीट करो, आपका टेबल का इंफॉर्मेशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इंडेक्सेस आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन प्राइमरी की एंड यूनिक की कांस्टेंट आर डिफाइंड ऑन टेबल। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी टेबल के अंदर अगर ऑलरेडी प्राइमरी की और यूनिक की बना हुआ है तो उसमें इंडेक्स ऑटोमेटिक बन जाता है। आपको ऐसे टेबल पे इंडेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे प्राइमरी की और यूनिक की कांस्टेंट ऑलरेडी अप्लाइड है, क्योंकि प्राइमरी की अप्लाई का मतलब यह होता है कि आपका डेटा जो है वो डुप्लीकेट नहीं आएगा आईडी के ऊपर। अगर आप आईडी के ऊपर लगाए हो तो नल वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। यूनिक में भी ऐसा ही होता है, एक सिंगल नल वैल्यू लेता है, बाकी डुप्लीकेट नहीं लेता। तो अगर किसी टेबल के ऊपर प्राइमरी की और यूनिक की कांस्टेंट अगर लगा हुआ है तो ऐसे टेबल पे इंडेक्स को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि एसपी हेल्प इंडेक्स सिस्टम स्टोर प्रोसीजर यूज टू फाइंड इंडेक्सेस ऑन ए टेबल। इसका मतलब ये है कि अगर आपको देखना है कि इस टेबल में कितने सारे इंडेक्सेस लगे हुए हैं तो एक स्टोर प्रोसीजर है सिस्टम डिफाइन, जो एसपी हेल्प इंडेक्स है वो आपको लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस बता देंगे कि इस टेबल में इतने सारे इंडेक्स लगे पड़े हैं। अब चलिए बताते हैं आपको इंडेक्स के टाइप, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस इन एसक्यूएल सर्वर। फर्स्ट है आपका क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स क्या है, ठीक है। एक क्लस्टर इंडेक्स पॉइंट आउट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। A clustered index causes records to be physically stored in a sorted or sequential order. A cluster index determines the actual order in which data is stored in the database. Hence, you can create only one cluster index in a table. इसका मतलब ये है, समझाता हूँ, एक बार इसको पॉइंट को फिनिश करते हैं फिर समझाते हैं। अच्छे से क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा, इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्लस्टर इंडेक्स इज एज सेम एज डिक्शनरी वेयर द डेटा इज अरेंज्ड बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। क्लस्टर इंडेक्स जो होता है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप
देख सकते हैं। अब मैं जरा एक बार आपको क्लस्टर इंडेक्स समझा देता हूँ, फिर नॉन क्लस्टर पे चलते हैं। देखिए क्लस्टर इंडेक्स टेबल के अंदर एक ही बनेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि क्लस्टर इंडेक्स डिटरमाइन द एक्चुअल ऑर्डर इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, हेंस यू कैन क्रिएट ओनली वन क्लस्टर इंडेक्स इन ए टेबल। एक टेबल के अंदर एक ही क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ये क्लस्टर इंडेक्स काउजेज रिकॉर्ड्स टू बी फिजिकली स्टोर्ड इन ए स्टोर्ड एक सेकेंड। A cluster index causes records to be physically stored in a sorted or sequential order। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी टेबल के कॉलम के ऊपर क्लस्टर इंडेक्स अगर आप फायर कर लेते हो तो उस कॉलम का सॉर्टिंग हो जाता है सीक्वेंशियल ऑर्डर में। जैसे मान के चलो ID 10, 9, 8, 13, 14 ऐसे करके अनऑर्गेनाइज्ड वे में है और पहले से कोई प्राइमरी की नहीं लगा हुआ है और आपने उस पर क्लस्टर इंडेक्स फायर कर दिया, तो जो अन ऑर्डर में आपका कॉलम का इंफॉर्मेशन था आपको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आ जाएगा। समझ रहे बात को? ये चीज़ है। ए क्लस्टर इंडेक्स डिटरमाइन द एक्चुअल ऑर्डर इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। इसका मतलब ये है कि आप क्लस्टर इंडेक्स टेबल के अंदर एक ही बना सकते हो। और क्लस्टर इंडेक्स क्या करता है, डेटा को अल्फ़ाबेटिकल भी अरेंज कर देता है। क्लस्टर इंडेक्स इज सेम एज डिक्शनरी वेयर द डेटा इज अरेंज बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लस्टर इंडेक्स सॉर्टेड और सीक्वेंशियल ऑर्डर में उसको अरेंज करता है, अल्फ़ाबेटिकल भी अरेंज करता है। और बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या, टेबल में आप एक ही क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हो। मोर देन वन क्लस्टर इंडेक्स नॉट अलाउड इन द टेबल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। जबकि नॉन क्लस्टर इंडेक्स आप एक से अधिक बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स पे, ध्यान दीजिएगा। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स पॉइंट आउट करते हैं। A non-cluster index is as same as to an index of a book। ये भी उसी तरह से है, सेम है। अंतर बस ये है कि एक से अधिक कॉलम के ऊपर अगर आपको इंडेक्स फायर करना है कि भाई ID वाइज भी हम देख सकते हैं, नेम वाइज भी देख सकते हैं, तो इन दैट केस यू कैन क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स बिकॉज क्लस्टर इंडेक्स कैन नॉट अप्लाइड मोर देन वन इन अ टेबल। ठीक है, and if you want to create more than one cluster index or non-cluster index, or you can say that indexes in a same table, you can use non-cluster index, ठीक है, in the place of cluster index, because the cluster index can be created only once in a table। एक से अधिक cluster index नहीं बना सकते। एक से अधिक अगर आपको indexes बनाने हैं तो आप वहाँ पे non-cluster index बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। The data is stored in one place and index is stored in another place। ठीक है, since the non-clustered index is stored separately from the actual data, a table can have more than one non-clustered इंडेक्स। एक टेबल के ऊपर एक से ज़्यादा इंडेक्सेस बना सकते हैं। अब आते हैं यूनिक एंड नॉन यूनिक इंडेक्सेस इन एसक्यूएल सर्वर। थर्ड है यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्स क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर। अब हम लोग चलते हैं यूनिक और नॉन यूनिक पे। यूनिक इंडेक्स की बात करें पहले, तो यूनिक इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड ऑन ए कॉलम that does not have any duplicate values।
अगर आप यूनिक इंडेक्स बनाना चाहोगे तो उसी कॉलम पे बना सकते हो जिस कॉलम के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, यूनिक वैल्यू है। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे जो लाइन क्लियर नहीं होगा फिरदौस एंड सजाद एक्टिव होकर लाइन को पूछिएगा। फर्स्ट टाइम डिलीवरी चल रहा है और यहाँ पे अगर कहीं डाउट होता है, किसी लाइन स्टेटमेंट को पढ़ने में अगर दिक्कत होता है आफ्टर द क्लास ऑल्सो, जैसे मान के चलो अभी क्लास चल रही है, अगर आपको बाद में अगर पढ़ रहे हो नोट्स वगैरह, या फिर ऐसा भी होता है कि आप लोग नोट्स पढ़ते ही नहीं हो, है ना, तो नोट्स को बाद में पढ़िए और इसके बाद जिस लाइन में परेशानी है उस लाइन को आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। लैब के अंदर पूछिए, फ़ोन पे पूछिए, कहीं भी पूछिए, एनी टाइम आप फ्री हैं। यूनिक इंडेक्स का सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? once a unique index is created, duplicate values will not be accepted in the column। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी टेबल के कॉलम पे यूनिक इंडेक्स अगर आपने अप्लाई कर दिया तो उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते हो, सेम यूनिक कांस्टेंट की तरह। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? दिस यूनिक इंडेक्सेस शुड बी created only on columns where uniqueness of values is a key characteristics। A unique index ensures entity integrity in a table। Uniqueness is a property of an index and both clustered and non-clustered indexes can be unique। आप नॉन क्लस्टर्ड को भी यूनिक बना सकते हो और क्लस्टर्ड को भी यूनिक बना सकते हो। अब चलते हैं 4। ठीक है, यूनिक एंड नॉन यूनिक। तो कहने का मतलब नॉन यूनिक क्या हो गया? जो बेसिकली डुप्लीकेट वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता हो। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। नॉन यूनिक तो मतलब जनरली नॉन यूनिक तो बन ही गया, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कोई भी यूनिक कांस्टेंट अगर नहीं बनाते हैं या यूनिक इंडेक्स नहीं बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा ही, तो नॉन यूनिक लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं एक टेबल के ऊपर आपको इंडेक्स बना के दिखाते हैं। इंडेक्स अगर कोई पूछेगा बताना क्लस्टर इंडेक्स, नॉन क्लस्टर इंडेक्स दो होता है, लेकिन उसको आप यूनिक और नॉन यूनिक में बना सकते हो। यूनिक बनाने के लिए मतलब अगर किसी भी कॉलम के डेटा यूनिक होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, तो वहाँ पे यूनिक बन जाएगा, और किसी में अगर डुप्लीकेट होगा तो ऑलरेडी डुप्लीकेट है ही, तो उसके अंदर नॉन यूनिक बनेगा यानी डुप्लीकेट बन जाएगा। इंडेक्स बना के दिखाते हैं, आपको बताते हैं कैसे इंडेक्स काम करता है। तो स्कूल ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बना देता हूँ टेस्ट इंडेक्स के नाम से, और यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय टेबल बना रहा हूँ जिसके अंदर कोई भी कांस्टेंट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। फ़िलहाल एक सिंपल टेबल बना रहा हूँ
ठीक है, आईडी और नेम और एक शीटी, बस 3 कॉलम ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी फिरदौश, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर। नहीं सर। चलिए अब मैं इसके अंदर कुछ डमी डेटा डाल देता हूँ अनऑर्गेनाइज्ड वे में। अनऑर्गेनाइज्ड वे में कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई सीक्वेंस में नहीं, किसी भी फॉर्म में। जैसे पहले 2 डाल दिया, ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे 2 को इंसर्ट करा दिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। अब यहाँ पे लिखा 1, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ 4। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन तीनों को इंसर्ट करा देता हूँ। पहले से कैरिड था ऑलरेडी। अब देखिए मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, फिलहाल अभी टेबल कैसा दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी टेबल का जो आईडी है वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में है। 2 के बाद 1 के बाद 3 के बाद 4, क्या कोई सीक्वेंस में है? नहीं है ना, बताइए। 2 के बाद 1 है तो कोई सीक्वेंस में तो नहीं है ना। अब मैं इंडेक्स अप्लाई करूँगा तो ये सीक्वेंस में हो जाएगा। अप्लाई करूँ इंडेक्स? जी सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएट यूनिक क्लस्टर इंडेक्स। अप्लाई कर दूँ या सिंपल? चलो क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई कर देते, उसी में आप यूनिक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, ठीक है, माई इंडेक्स, या फिर ऐसे लिखता हूँ माई इंडेक्स, ठीक है, ऑन एम्प्लॉय टेबल। किस कॉलम के लिए? आईडी के लिए। बस इतना लिखना है कि आपका आईडी जो है ना वो अरेंज हो जाएगा। अब देखो आप, आईडी अरेंज हो गया। फायदा दिख रहा है इंडेक्स बनाने का? अरेंज हुआ कि नहीं हुआ? आईडी पहले कहाँ था? 2 पे था ना, 2 से स्टार्ट हो रहा था। अब कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, बताओ। जी सर। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे और 2-3 रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। एक 14 ऐड कर दिया, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 14 पहले ऐड किया, 12 बाद में कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके हिसाब से पहले 12 आना चाहिए, बाद में 14। पहले मैंने 14 ऐड किया, बाद में 12, लेकिन आ क्या रहा है? पहले 12 बाद में 14। क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडेक्स लगा हुआ है। अगर इंडेक्स नहीं लगा रहता तो पहले मैंने क्या ऐड किया था? 14। तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले 14 आना चाहिए था, लेकिन पहले 12 क्यों आया? क्योंकि इंडेक्स अप्लाइड है। समझ में रहे हो बात को? यस सर। हाँ, इंडेक्स का ये फ़ायदा है कि डेटा को क्या करता है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कर देता है, सो दैट कि फास्ट सर्चिंग अलाउ हो सके। ये तो हो गया क्लस्टर इंडेक्स। अब इसको ड्रॉप कर देता हूँ। इंडेक्स दिखता कैसा है, दिखाता हूँ। ये रहा हमारा, कौन सा मास्टर में चला दिए हैं जी। चलो इसको ना अपने डेटाबेस में ले लेता हूँ। इस डेटाबेस को क्रिएट कर किया तो मैंने यूज़ नहीं किया ना, इसको यूज़ कर लेते हैं ना। आप लोग बताए भी नहीं, यूज़ कर लिया, टेबल बना लिया, रिकॉर्ड भी ऐड करा दिया। इंडेक्स को आप अप्लाई करते हैं। पहले अपने मास्टर में सब कुछ चल गया था। अब दिखाते हैं टेस्ट इंडेक्स के अंदर आपको। टेस्ट इंडेक्स एक डेटाबेस है, दिस इज हेयर, और यहाँ पे आपको इंडेक्सेस आपको दिखा रहा हूँ। टेबल एम्प्लॉई, और इसके अंदर देखिए इंडेक्सेस, माई इंडेक्स क्लस्टर्ड दिख रहा है। अब मैं क्लस्टर इंडेक्स को एक बार ड्रॉप कर देता हूँ। टू ड्रॉप इंडेक्स यूज ड्रॉप कमांड। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? ड्रॉप
इंडेक्स माई इंडेक्स, ठीक है, ड्रॉप इंडेक्स माई इंडेक्स, सिर्फ इतना लिखने से ड्रॉप हो जाएगा? ट्राई करके देखते हैं, हो जाएगा सर। ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इंडेक्स का नाम तो माई इंडेक्स ही है। कॉलम टेबल वगैरह पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, टेबल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ड्रॉप इंडेक्स माई इंडेक्स ऑन एम्प्लॉई आईडी, ऑन एम्प्लॉई का लिख देते हैं यहाँ पे, अब चल जाएगा। यस, अब अगर आप देखोगे ना तो आपको इंडेक्स नहीं दिखेगा यहाँ पे। रिफ्रेश करता हूँ, देखो इंडेक्स गायब हो गया। अब अगर आप एम्प्लॉय टेबल को देखोगे तो देखो अभी तो फ़िलहाल 1 2 3 और 12 है। अब मैं डेटा यहाँ पे डालता हूँ एक 4, क्या डालता हूँ 4। आपके हिसाब से 3 के बाद आना चाहिए या 12 के बाद आना चाहिए, बताओ? सर 12 के बाद आएगा सर। आर यू श्योर? नहीं सर, ये तो ड्रॉप हो गया ना सर इंडेक्स, तो उसके बाद तो सर 14 के बाद 13 के बाद आएगा सर वो। हाँ वही मैंने 12 के बाद, क्योंकि डेटा अब आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सीक्वेंशियल ऑर्डर में? क्योंकि हमने इंडेक्स ड्रॉप कर दिया है। अगर इंडेक्स बना रहता तो अभी आपको डेटा क्या दिख रहा है जी? 1 2 3 के बाद 12, इसके बाद 4 दिख रहा है। 1 2 3 के बाद 12, फिर के बाद दिख रहा है 4 दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि इंडेक्स हमने ड्रॉप कर दिया है। वापस इंडेक्स अगर बना देंगे तो ये डेटा ऐसा नहीं दिखेगा, 12 चला जाएगा सबसे नीचे। देखना चाहोगे? देख लो, 12 नीचे अब गया, आ गया। समझ में आया इंडेक्स बनाने का फ़ायदा? फिर से इंडेक्स ड्रॉप कर देता हूँ। अब देखो 12 सेकंड लास्ट पे आ गया होगा, देखो आ गया। 1 सेकंड दोबारा, एक बार इंडेक्स बना करके दोबारा ड्रॉप किया मैंने, ड्रॉप इंडेक्स, ठीक है, और ड्रॉप हो चुका है। लेकिन एक्चुअली होता है क्या है कि जितना डेटा सीक्वेंस में है उतना डेटा सीक्वेंस में रह ही जाता है। आप अगर कोई डेटा डालोगे ना, जैसे 12 के बाद अगर 10 डालते हो तो 12 के बाद आएगा, क्योंकि इंडेक्स हमने ड्रॉप कर दिया है। लेकिन अगर इंडेक्स बना रहता तो 12 से पहले आता, ये अंतर है। अभी 12 के बाद आएगा, आया। लेकिन अगर इंडेक्स बना रहता, अभी दोबारा बना देता हूँ, अब मैं 5 डाल रहा हूँ तो 3 के बाद आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, और डेटा भी सीक्वेंस में हो जाएगा। देख लीजिए आप, यस सीक्वेंस में हो गया डेटा 1 2 3 4 5 10 12, क्योंकि इंडेक्स अभी अप्लाइड है। तो अब समझ में आया कि इंडेक्स क्यों बनाया जाता है? डेटा को सीक्वेंस ऑर्डर में लाने के लिए, सो दैट कि आप डेटा को अच्छे से सर्च कर सको, डिलीट कर सको, अपडेट कर सको, फास्ट सर्चिंग, फास्ट डिलीटिंग एंड फास्ट अपडेटिंग। क्लियर हो गया? हुआ नहीं हुआ? कोई भी सीक्वेंस में डेटा गया सर तो इंडेक्स बनाने से वो सीक्वेंस में आ जाएगा सर। बिल्कुल, क्योंकि देखो बुक के चैप्टर पे हम लोग क्या करते हैं, बुक के चैप्टर में यही तो होता है कि भाई अगर 500 पेजेस का बुक है तो मुझे पढ़ना क्या है वो आप इंडेक्स से पहले देख लेते हो कि इतने नंबर पे है, आराम से उस वाले नंबर पे पेज पे चले जाते हो एक बार में। जाते हो कि नहीं जाते हो? बताओ। जी सर। तो जब जाते हैं तो कितनी जल्दी चले जाते हैं। और अगर वो इंडेक्स, अगर चैप्टर के, अगर बुक के स्टार्टिंग में अगर वो इंडेक्स चैप्टर नहीं हो तो कैसे इतनी आसानी से चले जाओगे? दिक्कत होगा कि नहीं होगा बताओ? 500 पेजेस का बुक है, कितना दिक्कत होगा, परेशानी होगा ना। तो एसक्यूएल के इंडेक्स को बुक के इंडेक्स चैप्टर से मिलाया गया है। ये तो हमने को क्लस्टर इंडेक्स बता दिया और इसको ड्रॉप भी करके दिखा दिया, बट एक से ज़्यादा क्लस्टर इंडेक्स आप नहीं बना सकते हो। आप दिखना चाहोगे? देखो एक इंडेक्स बना और एक और बना रहे, नहीं अलाउ करेगा। देखो एक और बना रहा हूँ, एक बना हुआ है, अभी ड्रॉप नहीं किया हूँ, दोबारा चला दिया हूँ। अब मैं नेम पे बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस बार इंडेक्स का नाम देते हैं माई इंडेक्स 1, लेकिन ये लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अगेन द सेम क्लस्टर इंडेक्स कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द टेबल कॉलम। वाई? बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट मोर देन 1 क्लस्टर इंडेक्स ऑन द सेम टेबल। देखो देखो क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट क्रिएट मोर देन 1 क्लस्टर इंडेक्स। समझ रहे बात को? ऐसा थ्योरी में लिखा भी हुआ था कि एक क्लस्टर इंडेक्स एक से ज़्यादा सेम टेबल में क्रिएट नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, आप अगर इसे ड्रॉप कर देते हो और दोबारा बनाते हो तो ले लेगा, बट एक ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए दोबारा नहीं लिया ये वाला लाइन। यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइन, वी कैन नॉट। सर आईडी की जगह का नेम को हम क्लस्टर इंडेक्स बनाते हैं तो नेम को अरेंज करेगा सर?
हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, करेगा नहीं करेगा, करेगा। वो किसी भी कॉलम को करेगा। इंडेक्स है ना, आप किसी बना सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी की तो अप्लाई है नहीं। प्राइमरी की अगर अप्लाई होता है तो प्राइमरी की के टाइम पे वहीं पे क्लस्टर इंडेक्स बन जाता है। सर नेम को भी करेगा तो आईडी के सीक्वेंस में ना करेगा सर? देखो नेम मैं तो अलग बताता अलग हूँ, होता है सर, आईडी। अल्फ़ाबेटिक उसको अरेंज कर देगा, आईडी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे देखो ना, दिखाते हैं अभी इंडेक्स हम आईडी वाला डिलीट कर देते हैं, आईडी वाला डिलीट हो गया इंडेक्स। अब मैं माई इंडेक्स 1 को सिर्फ चला देता हूँ नेम बेसिस पे, देखो चल गया। अब मैं एम्प्लॉय दिखाता हूँ आपको टेबल, आप नेम को सिर्फ देखो, नेम सीक्वेंस में है, पहले फिरदौस आता है गणेश से पहले। खाली नेम को देखो, आप आईडी को भूल जाओ, क्योंकि इंडेक्स आपने किस पे लगाया है? नेम पे। तो नेम में शॉर्ट होगा। शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ बताओ? फिरदौस अल्फ़ाबेटिक में एफ आता है पहला, फिर जी आता है, फिर आर आता है। बताइए अरेंज हुआ नहीं हुआ? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलम को सीक्वेंशियल ऑर्डर में लाना चाहते हो। बट यूजिंग क्लस्टर इंडेक्स वी कैन जस्ट डिफाइन कॉलम in sequential order only once. More than one columns in sequential cannot allowed while creating clustered. ठीक है, क्योंकि अगर आप आईडी और नेम दोनों को आप अरेंज करना चाहोगे तो फिर आपका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बनेगा? क्योंकि फिरदौस की आईडी कितनी है? 4। अगर आप आईडी को अरेंज कर दोगे तो 1 आ जाएगा ऊपर, जो कि फिरदौस की आईडी हो जाएगा, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। यस या नो? क्योंकि जो रो होता है वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, यानी आईडी अगर आई फिरदौस का 4 है तो 4 ही रहेगा। समझे नहीं समझे? चलिए बाकी आपको बताते हैं। ये इंडेक्स ड्रॉप कर दिया मैंने, क्लस्टर इंडेक्स ड्रॉप कर दिया, माई इंडेक्स 1 जो बना उसको भी ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, चलो ड्रॉप हो गया। अब आपको दिखाता हूं नन क्लस्टर इंडेक्स बना करके। क्या बना करके? नन क्लस्टर इंडेक्स। ये क्या था? क्लस्टर्ड था। नन क्लस्टर्ड एक से ज्यादा बन सकता नहीं बन सकता? बन सकता है। किस वाले कॉलम पे लगा दें? चलो इस बार सिटी पे लगा देते हैं, नॉन क्लस्टर्ड सिटी है ना। सिटी को कैसे लाना है? असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। कैसे लाना है? असेंडिंग नहीं भी लिखोगे तब भी वो असेंडिंग कर ही देता है। चलो इसको देखते बना के। बन गया। आप देखो आप सिटी आया कि नहीं असेंडिंग में, नन क्लस्टर्ड लगाए हैं, आ गया। पटना पहले, फिर न्यू दिल्ली। अच्छा सिटी असेंडिंग में नहीं आया क्या? नहीं आया असेंडिंग। क्यों नहीं आया? चेक कर लेते हैं। इसके पहले का हमने इंडेक्स ड्रॉप कर दिया था ना, माई इंडेक्स 1 को। चलो एम्प्लॉय टेबल एक बार देख लेते हैं, हमारा एम्प्लॉय टेबल है कैसा। एम्प्लॉय टेबल हमारा भी ऐसा है। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ इंडेक्स। ये इंडेक्स हमने अप्लाई कर दिया, ये बन गया इंडेक्स। ठीक है, एक बार फिर से ज़रा इसको ड्रॉप करके पहले इसका नाम कुछ और दे देते हैं। इसको पहले ड्रॉप कर देते हैं सिटी वाले को, और नाम कुछ और दे देते हैं। ये ड्रॉप यहाँ से होगा। माई इंडेक्स हमने ड्रॉप नहीं किया था, माई इंडेक्स अब ड्रॉप हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिटी बनाता हूँ। यहाँ पे सिटी के लिए माई इंडेक्स, माई सिटी इंडेक्स, नॉन क्लस्टर्ड लगा रहे हैं। अभी फ़िलहाल टेबल कैसा दिख रहा है? विदाउट इंडेक्स, अभी कोई इंडेक्स नहीं है, टेबल ऐसा दिख रहा है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यस,
अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब आपको टेबल कैसा दिख रहा है। सीटी को अब देखोगे आप, सीटी को ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं किया, कोई ऑर्डर किया ही नहीं है, सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं किया है, जस्ट के तस है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नन क्लस्टर इंडेक्स बन गया है। ये देखिए नन क्लस्टर इंडेक्स यहाँ पे बन गया है, नॉन यूनिक बना है, क्योंकि इसमें डेटा डुप्लीकेट था। क्या था? डेटा डुप्लीकेट था। पटना भी मल्टीपल टाइम्स है, फिरदौस भी मल्टीपल टाइम्स है। ठीक है, अब मैं एक और नन क्लस्टर इंडेक्स बनाता हूँ। देखो नन क्लस्टर्ड बन गया है, बट कोई जरूरी नहीं कि वो सीक्वेंस में यहाँ पे लाए क्लस्टर्ड की तरह, क्योंकि डेटा अनऑर्गेनाइज्ड वे में है अभी भी। अब मैं दोबारा एक नन क्लस्टर बना रहा हूँ। नेम के लिए देखते हैं क्या होता है। बन गया ये भी। अंतर क्या दिखा? क्लस्टर इंडेक्स हम एक से ज़्यादा बना पा रहे थे, नहीं बना पा रहे थे, बट नन क्लस्टर इंडेक्स हम एक से ज़्यादा बना पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। माई सिटी के लिए बना दिया, माई नेम के लिए बना दिया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे दो दो को इंडेक्स दिखेगा। यस, दोनों नन यूनिक है। आप देखिए इसको चला करके, यस, नेम के लिए भी लग गया और सिटी के लिए भी लग गया। ठीक है, लेकिन डेटा आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि इंफॉर्मेशन एक दूसरे का रिलेशन होता है। अगर सिटी अल्फ़ाबेटिक हो जाएगा, सोचो ज़रा, अगर सिटी अल्फ़ाबेटिक हो जाएगा तो फिर नेम के साथ प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए। हो सकता है सर। बिल्कुल, इसीलिए इसने क्या किया कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर नहीं किया है, जिस हिसाब से था वो कर दिया। बस नॉन क्लस्टर्ड ये दिखाया कि चूंकि आपका कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू था, तो इसने किस टाइप का इंडेक्स बनाया? नॉन यूनिक नन क्लस्टर्ड। नॉन यूनिक का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई यूनिक वैल्यू नहीं था, लेकिन इसने ये प्रूफ किया कि आप एक टेबल पे नॉन क्लस्टर्ड एक से ज़्यादा बना सकते हो, जबकि क्लस्टर इंडेक्स कितने बनाओगे? 1। और एक लाइन आपको थ्योरी और भी बताया था मैंने कि अगर ऑलरेडी उसमें प्राइमरी की या यूनिक की का कांस्टेंट अगर लगा हुआ है तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली इंडेक्स बन जाता है। देखिए ये लाइन हाईलाइट कर देता हूँ, ये लाइन आपके बड़ा पॉइंट का लाइन है। इंडेक्सेज आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन प्राइमरी की एंड यूनिक की कांस्टेंट आर डिफाइंड ऑन अ टेबल। अगर आप ऑलरेडी यूनिक बना दिए हो तो डुप्लीकेट वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं, उसमें जाएगा ही नहीं, जाएगा कभी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इंडेक्स बनाते हैं और ये तरीके से ड्रॉप करते हैं। इंडेक्स बनाने का फीचर क्या है? दिस अलाउ फास्ट सर्चिंग। समझ रहे फिरदौस? सर ये नन क्लस्टर बनाने का क्या फायदा हुआ सर? हाँ, एक्चुअली क्या है, अब नन क्लस्टर्ड अब कहाँ पे लगाओगे? ठीक है, नन क्लस्टर्ड वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे एक क्लस्टर्ड लगा हुआ है और बाकी नन क्लस्टर्ड है। समझ गए? एक क्लस्टर्ड लगा हुआ है और बाकी नन क्लस्टर्ड है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमको आईडी के बेसिस पे भी सर्च करना है और नेम के बेसिस पे भी सर्च करना है। अब वैसे केस में दोनों कॉलम पे क्लस्टर इंडेक्स तो लग नहीं पाएगा, लगेगा? हाँ, तो इस पे लग जाएगा सर। तो ऐसे केस में इसमें लग जाएगा। हाँ, दोनों करना है सर, तो उसमें एक में क्लस्टर्ड लग जाएगा और दूसरे में नन क्लस्टर्ड लग जाएगा। तो ऐसे केस में नन क्लस्टर्ड काम करता है। जब मोर देन वन कॉलम पे आपको इंडेक्स लगाना हो, और क्लस्टर इंडेक्स का एक लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ एक ही कॉलम पे लगेगा एक बार में, एक से ज़्यादा पे लगेगा ही नहीं। तब क्या करोगे? एक क्लस्टर्ड लगा दोगे और दूसरा नन क्लस्टर्ड लगा दोगे। नन क्लस्टर्ड एक से ज़्यादा हो सकता है, बट क्लस्टर्ड एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब चूंकि क्लस्टर्ड क्या करेगा? डेटा को शॉर्ट कर देगा। नन क्लस्टर्ड क्या करेगा? फास्ट सर्चिंग अलाउ कर देगा। इंडेक्स तो बन ही रहा है ना अंदर में, बेशक शॉर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंडेक्स तो बन रहा है। शॉर्ट करने का काम कौन कर देगा? क्लस्टर्ड कर देगा। यस या नो? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जी सर।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये इंडेक्स, इसको पढ़ लेना बढ़िया से और पढ़ करके प्रैक्टिकली करके देखना। इंडेक्स का चैप्टर फिनिश हो गया। यूनिक इंडेक्स आप लोग अपने से बनाना। कैसे बनाओगे? जहाँ पे मैंने क्लस्टर लिखा वहाँ पे क्या लिख दोगे? यूनिक। बट किस बात का ध्यान रखना है? कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। यस या नो? अगर कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू होगा तो यूनिक इंडेक्स नहीं बनेगा। समझ रहे बात को? अभी एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक ऐसा आईडी ही कॉलम है जिस पे यूनिक क्लस्टर लग सकता है, अदरवाइज कोई भी कॉलम पे नहीं लगेगा। समझ रहे बात को? तो यूनिक इंडेक्स कल आपको बना करके भेजना है, ऐसे ही कल का असाइनमेंट है ये, ठीक है? चलिए फिर इतना भेजते हैं आपको पीडीएफ, और बढ़िया से नोट्स बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।